यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अधिकार के विषय में, क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन जाते हैं, जैसे कि हम बीते दिनों से सीख रहे हैं, जिस घड़ी आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनते हैं, उसी घड़ी आपके पास अधिकार आ जाता है। आपके पास अधिकार आ जाता है। हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो सबसे पहले आदम को अधिकार दिया। पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस सब पर आदम को अधिकार था, लेकिन जब उसने पाप किया तो वो अधिकार उससे छीन लिया गया और वो अधिकार दुष्ट के पास चला गया और आदम के पास कोई भी अधिकार नहीं रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट को हरा के उससे सारा अधिकार ले लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है। सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। और सुबह की प्रार्थना में हमने देखा था कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन जाते हैं तो अंधकार का, शैतान का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। मींस अब उसका अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। अब किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर है। और वो सारा अधिकार शैतान से छीनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। अब प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार अपने चेलों को दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। वही अधिकार जो अधिकार आदम ने खो दिया था, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को फिर से दिया, यानी कि विश्वासी लोगों को, यानी कि आपको और मुझे फिर से प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार दे दिया। लिखा है 19 पद में, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का मीन्स सांप मारने का नहीं, ये तो जानवर हैं, इनको मारने का नहीं। मीन्स प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं, दुष्ट के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जहर पाया जाता है। ये दुष्ट के विषय में बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तो कह रहे हैं कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, जो शत्रु है, जो वो दुष्ट है, जो शैतान है, उसकी सारी सामर्थ्य पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। तो अब अधिकार किसके पास हो गया? यीशु मसीह के चेलों के पास, यानी कि आपके और मेरे पास अधिकार आ गया। वो अधिकार जो आदम ने खो दिया था, वही अधिकार आपको और मुझे वापस मिल गया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, या फिर प्रभु यीशु के राज्य का नागरिक बनने के द्वारा। जिस घड़ी आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनते हैं, उसी घड़ी आपको अधिकार मिलता है। और वो अधिकार ये है कि आपके पास शत्रु की सारी सामर्थ पर, यानी कि दुष्ट की, उस शैतान की सारी सामर्थ पर अब किसको अधिकार है? आपको अधिकार है, यीशु को अधिकार है। जब आपके पास उसका अधिकार है तो वो आपका कौन हुआ? वो तो एक नौकर हो गया आपके सामने। आप अधिकारी हो गए क्योंकि आपके पास अधिकार है। और वो क्या हो गया? वो तुच्छ हो गया आपके सामने। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस दुष्ट से कई ऊंचा बना दिया है। आपको उसके ऊपर अधिकार दे दिया। हमें किसके ऊपर अधिकार होता है? जो हमसे छोटा होता है उस पर हमें अधिकार होता है। जो हमसे छोटा कर्मचारी होता है उस पर हमें अधिकार होता है। हम उसके अधिकारी होते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अधिकारी बना रहे हैं, बना दिया है। तभी लोग सोचते हैं कि दुष्ट हमारे जीवन में काम कर रहा है। नहीं कर सकता भाई, आप उसके ऊपर अधिकारी हैं। आप उसके ऊपर अधिकारी हैं। लिखा है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैं तुझे अधिकार देता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया।
और वो अधिकार आपके और मेरे पास है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। तो आपके पास अधिकार है शत्रु की हर सामर्थ्य पर, सारी सामर्थ्य पर। अब आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है, आपको अपनी अधिकार का इस्तेमाल करना है। बाइबल कहती है उसका सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है, उसे यीशु के नाम से भगाकर, उसे यीशु के नाम से डांट कर। इसीलिए जब आप कहते हैं, जब आप आज्ञा देते हैं तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। इसीलिए जब आप आज्ञा देते हैं तो बीमार ठीक होने लगते हैं, परिस्थितियां बदलने लगती है। कारण क्या है? क्योंकि आपके पास क्या आ गया? अधिकार आ गया। आप जब अधिकार से बोलते हैं तो वो आपकी आज्ञा को मानेगा, क्योंकि आप उसके ऊपर क्या है? अधिकारी हैं। वो आपसे ऊपर नहीं, आप उसके ऊपर हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह ने इतना ऊंचा स्थान दे दिया है। आप समझे इस बात को। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो आज भी इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारे पास शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार है। वो नहीं समझ पाते इस बात को। इसलिए बहुत से भाई बहन पानी का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए पानी ज्यादा उत्तम हो जाता है कि पानी के पास अधिकार है, और अपने अधिकार को वो लोग नहीं समझ पाते। मैं आपसे कहूंगा वो तो नॉर्मल पानी है, और नया नियम हमें पानी के विषय में कहीं बताता भी नहीं है कि पानी को अपने घर पे छिड़को। नहीं, आपके पास अधिकार है। आपके शब्दों में वो अधिकार होना चाहिए। आप बोलेंगे तो दुष्ट भागेगा, आप बोलेंगे तो वो वहां से चला जाएगा। पानी छिड़कने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना। समझो आप मेरी बात को कि आप उससे भी ऊपर हैं। प्रभु ने आपको उस पर, उसकी पूरी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। आपके पास शत्रु की सामर्थ्य पर अधिकार है, उस दुष्ट पर अधिकार है। अब आप उससे डर रहे हैं तो आप कैसे अधिकारी हैं? आपको उस पर अधिकार करना है, आपको डरना नहीं है, आपको उसे अधिकार से भगाना है। आपको पानी छिड़कने की आवश्यकता नहीं है, आपको तेल छिड़कने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत है अपने अधिकार को इस्तेमाल करने की, अपने अधिकार को इस्तेमाल करने की। इसलिए समझे इस बात को, तेल पानी के चक्कर में न पड़े, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस अधिकार के चक्कर में पड़े और उस अधिकार को इस्तेमाल करें। और जब आप उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, वो दुष्ट आपके जीवन से, आपके परिवार से, लोगों के जीवन से, लोगों के परिवारों से भागना शुरू करेगा, क्योंकि आपके पास अधिकार है। और जब एक अधिकारी किसी भी कर्मचारी को कहता है कि जा यहां से, तो वो जाता है, आ तो वो आता है। आपको इस बात को समझना है कि आपके पास अधिकार है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो आपके पास अधिकार है। आप अब छोटे मोटे इंसान नहीं हैं, आप ऐसे वैसे नहीं हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकारी बनाया है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दे रखा है। तेल को नहीं दिया अधिकार, पानी को नहीं दिया अधिकार, आपको दिया है। आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया है तो आपके पास शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार है। आप कहीं भी जाकर किसी भी व्यक्ति के ऊपर उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। आप किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह चंगा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार है। जैसे आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वैसे आपके जीवन में काम होगा। इसलिए अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। अगर सरकार ने आपको कोई अधिकार दे रखा है, आप उस अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन यदि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसमें गलती परमेश्वर की नहीं, आपकी है। तो आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। उस दुष्ट को आज्ञा देनी है, वो आपके जीवन से जाएगा। उन बीमारियों को आज्ञा देनी, वो आपके जीवन से जाएंगी। उन परिस्थितियों को आज्ञा देनी, वो आपके जीवन से जाएंगी। जो कुछ आप आज्ञा देंगे, वैसे ही आपके जीवन में होगा। आप प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा जिस जिसको आज्ञा दी, वैसे ही हुआ। आपको भी प्रभु ने वही अधिकार दिया है।
इसलिए अपने अधिकार को समझें और उसका प्रयोग करें, किसी भी अंधविश्वास में न पड़े। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मसीह की मैं बलिया जिला से बोल रही हूँ कि मेरी यही गवाही है कि मेरी बच्ची बहुत हाँफ रही थी। मैंने रिक्वेस्ट प्रार्थना भेजा, उसी से प्रार्थना हुआ, हमारी बच्ची चंगी हो गई। इसीलिए विक्की भैया और दीदी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे दूसरी गवाही है कि जब मैंने प्रार्थना पर बैठता था तो शैतान हमारे शरीर बहुत हिलाते थे। मैंने रिक्वेस्ट प्रार्थना विक्की भैया को भेजा, उसी से प्रार्थना हुआ मेरे लिए। मैं उसी दिन से मैं चंगी हूँ। इसीलिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद और विक्की भैया को धन्यवाद देती हूँ, उनकी पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। इस बात के लिए धन्यवाद। आपने हमसे अगापे प्रेम किया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। और उस प्रेम को तूने प्रभु जी अपने प्राणों को देकर प्रकट किया प्रभु जी। और प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से तू हमारे लिए जी उठा। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। और आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है पिता, प्रभु अपनी शांति को, अपनी दया को, अपने प्रेम को उनके हृदयों में दे पिता। व्याकुल मन, प्रभु निराश और हताशपन, हर एक गलत बातें इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए। खुदावन वो आपकी असीम शांति को इस समय महसूस कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हर एक व्यक्ति प्रभु जो तुझसे प्यार करता है परमेश्वर तेरे सम्मुख आज उपस्थित है। और प्रभु सर्वप्रथम धन्यवादी है तेरी उपस्थिति के लिए। तेरा वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर हाजिर हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि कार्य करने वाले आप हैं परमेश्वर पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हमेशा देते हैं। आप हर एक की प्रार्थना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। और आज प्रभु जितने भी लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज आप उनके प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में देकर उन्हें ब्लेस्ड करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु कि आपने पूरे वचन को पिता परमेश्वर प्रभु समझने के लिए, सीखने के लिए प्रभु अपने लोगों के हृदयों को पिता आपने तैयार करवाया। प्रभु होली स्पिरिट आपने अपने इन लोगों को तैयार किया परमेश्वर कि वो आपके वचन को बड़े ध्यान से सुन सके। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने वचन के द्वारा इनसे बोला और बातचीत किया पिता। यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी हर एक के दुखों को आनंद में बदलें प्रभु, हर एक की निराशा को इसी समय हम दूर करते पिता। और मैं धन्यवाद देती हूँ जो वचन रूपी बीज प्रभु आपके लोगों ने सुना है, अपने हृदयों में ग्रहण किया प्रभु, 100 गुना फलवंत इनके जीवन में होने पाए। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु। जब पिता हमने वचन में देखा कि प्रभु तूने हम सबको अधिकार दिया है, तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आपने प्रभु इनको, इनकी हर एक उस दुष्ट की शक्तियों पर प्रभु, हर एक बीमारियों के ऊपर प्रभु तूने अधिकार दिया है परमेश्वर। आज हर एक जन प्रभु अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सके प्रभु, इस वचन पर भरोसा कर सके पिता कि प्रभु सामर्थ प्रभु तूने उन्हें दी है परमेश्वर पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज इनके जीवन की, इनके परिवार की हर एक समस्या के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं इनके परिवारों से हर एक समस्या निकल कर चली जाए। परिवारों में प्रभु जो सेपरेशन है यीशु मसीह प्रभु वो एक होने पाए यीशु नासरी के नाम से। हस्बैंड वाइफ एक होने पाए, माता पिता बच्चों को पिता आप एक करे परमेश्वर, परिवार को प्रभु आप जोड़े मेरे खुदावन। जो भी प्रभु जी प्रभु अलग करने वाली बातें हैं, लड़ाई झगड़े की बातें हैं, कलेश की बातें हैं, मारपीट की बातें प्रभु यीशु के नाम से चली जाए। आपकी शांति इनके परिवारों में आए पिता। हर एक जन प्रभु, छोटे बच्चे प्रभु जी बड़ों का आदर करने पाए प्रभु, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का आदर करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, और बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता का आदर करने पाए, अपने प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने पाए पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों के पास कोई भी जॉब नहीं है पिता, यीशु मसीह आप उनके लिए रास्ते खोले प्रभु, एक अच्छा ब्लेस्ड जॉब आप इन्हें दे प्रभु, अच्छा जीवन साथी इन्हें दे प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हम इनके लिए प्रभु पिता संतान की घोषणा करते पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है कि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु इनकी इन बहनों को प्रभु तेरे नाम से ब्लेस करते परमेश्वर पिता। यदि प्रभु आज बहुत से लोग इस बात के लिए चिंतित है कि दुष्ट के कार्य उनके जीवन में है, परंतु धन्यवाद परमेश्वर पिता उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कि तेरा वचन क्या कहता है पिता, तेरा वचन क्या कहता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपके लोगों ने बड़े ध्यान से वचन को सुना और इस बात को वो समझ पाए प्रभु कि अब दुष्ट का अधिकार उनके ऊपर नहीं है, वरन परमेश्वर अधिकार तूने प्रभु अपने बेटे बेटियों को, हर एक जन जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है प्रभु तूने उसे अधिकार दिया है और आज ये अपने इस अधिकार को इस्तेमाल करने पाए। हर एक जो जन प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से चली जाए। हर एक evil spirit get out in the name of Jesus Christ. I command evil spirit get out in the name of Jesus Christ. फादर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक डार्कनेस यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से जाने पाए। प्यारे प्रभु डिप्रेशन प्रभु एंजाइटी हर प्रकार के प्रभु जी अकेलेपन की प्रभु जी बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाएं प्रभु, इसी वक्त तेरे लोग आजाद होने पाए पिता। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना प्रभु और पिता आज हर एक जन प्रभु अधिकार को इस्तेमाल करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु। जो भी बीमारियां आज इनके शरीर में है जिसके कारण ये दुर्बल कमजोर पड़ गए प्रभु, मृत्यु की ओर जा रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारी बीमारियों से कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। अंदरूनी अंगों से हर एक बीमारी चली जाए, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार के अंदरूनी अंग की समस्या चली जाए, कॉन्स्टिपेशन, लिवर प्रॉब्लम, किडनीज प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल है, स्किन प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से प्रभु ये सारी बीमारियों से कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फादर आपका वचन कहता है प्रभु यीशु, आपने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज हर एक जन को स्वस्थ और भला चंगा करें पिता, ताकि प्रभु ये आपकी महिमा करें। आज रात में पिता जिन्हें बहुत ज्यादा बुरे सपने आते, रात भर नहीं सो पाते, इस समय बहुत सारे चिंता के विषय हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आपने कहा अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है प्रभु। आपको इनका ध्यान है, आपको इनके परिवार, आपको इनके बच्चों का, आपको इनके जीवन के हर एक परिस्थिति का ध्यान है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आप इन्हें ब्लेस करें पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज की रात में बुरे सपने, गलत बातें, गलत थॉट्स, मृत्यु के विचार चले जाओ यीशु के नाम से। अच्छे सपने, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें और कल का दिन तेरे साथ में देख के जितनों ने प्रभु अपनी रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, उन सब के जीवन में आपने कार्य किया, उनकी सुधि ली प्रभु, उन्हें परेशानियों से, मुश्किलों से, रुकावटों से, हर प्रकार की समस्याओं से आपने बाहर निकाला। धन्यवाद पिता, हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपका आदर और सम्मान और धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।